ओके, चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। 1 मिनट के लिए जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। मेरे बच्चों को कभी तकलीफ ना हो और रिटायरमेंट में मैं किसी पर बोझ ना बनूं। सच बताऊं तो ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, राइट? ये हम में से लगभग हर इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। विजय, जो इस स्टोरी के मेन हीरो हैं, एक बेहद रिस्पॉन्सिबल फादर, उन्होंने भी पूरी जिंदगी बस यही सोचा था। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट फ्यूचर की शुरुआत एक्चुअली इसी एक जिम्मेदारी के एहसास से होती है। रेत पर बना महल। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। होता क्या है ना, सारा का सारा फोकस वेल्थ क्रिएशन पर होता है, यानी पैसा कैसे बनाएं। लेकिन आज का हमारा ध्यान वेल्थ प्रोटेक्शन पर होगा, पैसे की सुरक्षा पर। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर बनी कोई भी चीज कभी भी गिर सकती है। तो कहानी आगे बढ़ती है जब विजय 45 साल के होते हैं। 45 साल की उम्र, ये एक ऐसी एज होती है जब अचानक से एक बड़ी रियलिटी चेक मिलती है। उन्हें रियलाइज हुआ कि ओके, अब रिटायरमेंट के लिए सीरियस प्लानिंग शुरू करनी ही पड़ेगी। अब और डिले नहीं कर सकते। वक्त वैसे भी कितनी तेजी से निकलता है और इस एज में जिम्मेदारियां तो अपने पीक पर होती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अब चीजों को कल पर टालने का वक्त निकल चुका है। और इस सीरियस प्लानिंग के बाद जब उन्होंने कैलकुलेशंस शुरू की तो जो मैथमेटिकल गोल निकल कर आया वो था ठीक 1 करोड़ रुपए। उन्होंने प्रॉपर हिसाब लगाया कि ठीक है, एक आज़ाद और आरामदायक रिटायरमेंट के लिए और बिना किसी पर डिपेंड हुए अपने खर्चे उठाने के लिए कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस तो चाहिए ही चाहिए। एक सॉलिड कैलकुलेटेड टारगेट सेट हो गया था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उनका पूरा गेम प्लान। देखिए, विजय के पास रिटायरमेंट तक एग्जैक्टली 15 साल बचे थे। उन्होंने 45 की एज में एसआईपी स्टार्ट की और अगले 5 साल तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते रहे। उनका विजन क्लियर था, 60 साल की उम्र तक उस 1 करोड़ के मैजिक फिगर को टच करना है। ऑन पेपर यह प्लान लिटरली परफेक्ट लगता है। इस डिसिप्लिन के चलते उनके दिमाग में एक आम इन्वेस्टर वाली धारणा बैठ गई कि बस अगले 15 साल तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और सब बढ़िया हो जाएगा। अक्सर यही सोचा जाता है ना कि अगर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सेफ्टी तो पक्की है। विजय को भी लग रहा था कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन जैसा कि हमें पता है, जिंदगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। 5 साल गुजर चुके थे, 10 साल अभी बाकी थे और कॉन्फिडेंस फुल ऑन था। पर तभी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन विजय को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। फैमिली बुरी तरह घबरा गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टर्स ने बताया कि भाई साहब, इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, एकदम तुरंत। और सर्जरी का एस्टिमेट कितना निकला? करीब 25 से 30 लाख रुपए। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% के रेट से बढ़ रहा है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना बड़ा आंकड़ा किसी फाइनेंशियल अर्थक्वेक से कम नहीं होता। ये अमाउंट सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ खड़ी हुई थी जिसके लिए उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जब ऐसे क्राइसिस आते हैं ना, तब असलियत पर्दे के बाहर आती है। और यहां सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि इस पूरे फाइनेंशियल प्लान में कोई सेफ्टी नेट था ही नहीं, जीरो। विजय के पास ना तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस था और ना ही कोई ऐसा बड़ा इमरजेंसी फंड जिससे 25-30 लाख का एक्सपेंस कवर हो सके। इस एक कमी ने उनकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। अब सोचिए, ऐसे हालात में जब सीधे जिंदगी दांव पर लगी हो तो इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक। विजय की फैमिली को एक बेहद दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी वो सारी रिटायरमेंट एसआईपीज जो उन्होंने 5 साल की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से जोड़ी थीं, उन्हें तोड़ना पड़ा। सब कुछ लिक्विडेट करना पड़ा ताकि सर्जरी का पैसा दिया जा सके। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जिंदगी तो बच गई, लेकिन फाइनेंशियली सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आइए देखते हैं कि मैथमेटिकली इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ये एक नाइटमेयर से कम नहीं था। इमरजेंसी आने से पहले उनके पास पूरे 15 साल थे और पैसा स्मूथली ग्रो हो रहा था। लेकिन इमरजेंसी के बाद इक्वेशन बिल्कुल उल्टी हो गई। अब टाइम होराइजन बचा था सिर्फ 10 साल और कॉर्पस वो पूरी तरह से टूट चुका था, खत्म हो गया था। जब विजय ने नई कैलकुलेशन की कि भाई बचे हुए 10 सालों में वापस 1 करोड़ कैसे बनाया जाए, तो नंबर्स देखकर उनके होश उड़ गए। कैचअप करने के लिए उन्हें अपनी एसआईपी को ड्रास्टिकली बढ़ाना पड़ता। लेकिन रोजमर्रा के खर्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नई मेडिकल बिल्स के होते हुए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उनका ये स्टेटमेंट, मैं ये नया एसआईपी अमाउंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सच में उस गहरे मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर को दिखाता है।
ये सब होने के बाद दिमाग में बस एक ही हॉन्टिंग सवाल घूमता है, आखिर गलत क्या हुआ? मतलब विजय ने तो सब कुछ परफेक्टली किया था, इन्वेस्टमेंट की, डिसिप्लिन रखा, पूरी ईमानदारी से प्लानिंग की, तो फिर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अकेले काफी क्यों नहीं थे? ये वाकई में एक ऐसी चीज है जिस पर ठहरकर सोचना जरूरी है। Now what's really interesting about this analysis is कि असल गलती इन्वेस्टमेंट करने में नहीं थी, गलती थी प्लानिंग के उस फेटल फ्लॉ में, उस बेसिक चूक में। वेल्थ एक्यूमुलेशन यानी पैसा बढ़ाने की प्लानिंग तो जमकर की गई, लेकिन लाइफ के उन रिस्क्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया जो किसी भी दिन दरवाजा खटखटा सकते हैं। संपत्ति बनाना शुरू तो कर दिया, पर उसे प्रोटेक्ट करना बिल्कुल भूल गए। सोचिए, अगर शुरू में बस एक छोटा सा कदम उठाया गया होता तो नतीजा कितना अलग होता। यही होती है प्रोटेक्शन की असली ताकत। अगर विजय के पास एक ठीक-ठाक मेडिकल इंश्योरेंस होता तो वो 25-30 लाख का बिल सीधे इंश्योरेंस कंपनी पे करती। उनका बनाया हुआ कॉर्पस बिल्कुल अनटच्ड रहता, निवेश का 15 साल का टाइम होराइजन बरकरार रहता और एसआईपी बढ़ाने का कोई स्ट्रेस ही नहीं आता। बस एक पॉलिसी ना लेने की वजह से कितना कुछ दांव पर लग गया। इस सोर्स मटेरियल में एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है वो है ये रिग्रेट। एक इंसान 5 साल तक कड़ी मेहनत करके वेल्थ बनाता है और एक सिंगल हॉस्पिटल बिल, लिटरली एक बिल सब कुछ बदल कर रख देता है। जब कंपाउंडिंग के बीच में ऐसी रुकावट आती है ना, तो एक इन्वेस्टर सिर्फ पैसे का लॉस नहीं झेलता, वो अपना वक्त खोता है जो कभी लौट कर नहीं आता। अब ना तो वक्त बचा था और ना ही कैपेसिटी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्चुअली सही क्रम क्या होना चाहिए? इन 3 स्टेप्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस सिक्योर करना होना चाहिए। दूसरा स्टेप एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। और जब ये दोनों सुरक्षा कवच, ये दोनों सेफ्टी नेट्स तैयार हो जाएं, तब आना चाहिए तीसरा स्टेप, इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपीज शुरू करना। हमेशा बॉटम अप अप्रोच, ताकि बुनियाद हिले नहीं। और ये बात इस मेटाफर को परफेक्टली कैप्चर करती है। बिना प्रोटेक्शन के पैसा इन्वेस्ट करना लिटरली वैसे ही है जैसे रेत पर महल बनाना। हम चाहे उस महल को कितनी भी मेहनत से, कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की एक बड़ी लहर आएगी और पूरे महल को एक ही झटके में बहा ले जाएगी। सुरक्षा के बिना बनाई हुई वेल्थ का कोई वजूद नहीं होता। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही डीप सवाल छोड़कर जा रहा हूं। किसी भी फाइनेंशियल प्लान की फाउंडेशन आखिर किस चीज से बनी होनी चाहिए? क्या वो पत्थर जैसी मजबूत है जो लाइफ के किसी भी तूफान का सामना कर सके, या फिर वो सिर्फ रेत की बनी है जो पहली ही प्रॉब्लम आते बिखर जाएगी? जरूरत है इस बुनियाद को ठीक से परखने की, ताकि आपकी बनाई हुई हर संपत्ति वाकई में सुरक्षित रहे।